प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आप किसी इंसान के पास जाओ, हो सकता है आपका काम हो या ना हो। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, हो सकता है आपकी बीमारी दूर हो या ना हो। आप किसी बैंक में जाओ, आपको पैसे मिले या ना मिले। आप कहीं पर जाओ, कुछ भी आपके साथ हो सकता है, प्लस या माइनस। लेकिन एक जगह ऐसी है कि अगर उस जगह पर आप जाओ तो वहाँ पर आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं। वो जगह कौन सी है, वो जगह पर किस तरह से जाया जाता है और वहाँ पर जाने के लिए क्या करना चाहिए, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मरकुस उसका अध्याय 9 और हम पढ़ेंगे 14 से लेकर 29 वचन तक। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह के फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुँह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो, समझो, ग्रहण करो और उसके अनुसार चलो, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन जाए। एक बार एक जगह पर एक परिवार के अंदर मैं बैठा हुआ था और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और परिवार का एक सदस्य जिसे मुझसे बुलाया था वो मेरे साथ बातचीत कर रहा था। उनके परिवार में पति पत्नी थे और 2 जवान बेटे थे और पति पत्नी भी जॉब कर रहे थे और 2 जवान बेटे थे, वो लोग भी जॉब कर रहे थे। मतलब घर में 4 लोग और चारों लोग जॉब कर रहे थे, चारों लोग की कमाई अच्छी थी। और वो भाई साहब मुझसे पूछने लगे कि आपका गुजारा कैसे चलता है? मैंने बोला, हुआ क्या? मेरा गुजारा परमेश्वर चलाते, अच्छे से चलाते। लेकिन नहीं, होता कैसे गुजारा, मुझे बताओ। तो इसमें बताने वाली क्या बात है? बस परमेश्वर करते, होता है। अरे बोला, हम लोग 4 घर में लोग हैं, चारों के 4 कमाई करते
और फिर भी हमें ऐसा लगता है कि महीना पूरा होते होते ऐसा लगता है कि पूरा होगा या किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। सभी की जॉब अच्छी, सभी की कमाई अच्छी, लेकिन फिर भी घर चलाने में समस्या। और बोले आपके घर में हमसे 2 मेंबर ज़्यादा, और फिर भी आपका गुजारा किस तरह चलता है वो समझ में नहीं आता। देखो 4 लोग कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी घर का गुजारा होता क्यों नहीं? ऐसी हालत लोगों के जीवन में होती क्यों है? जब परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला कि नूह तू जहाज़ बना, और बोले अपने लिए और अपने परिवार के लिए जहाज़ बना, और नूह ने जहाज़ बनाना शुरू किया। अभी नूह उस वक्त 500 साल के थे जब उन्होंने जहाज़ बनाना शुरू किया। अभी जहाज़ बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन नामुमकिन जैसी चीज़ थी कि एक बूढ़ा इंसान, 500 साल का इंसान वो जहाज़ बना सके। और इतना बड़ा जहाज़ 450 फीट की जिसकी लंबाई है, और 75 फीट जिसकी चौड़ाई है, 45 फुट जिसकी ऊंचाई है, 3 मंजिला जहाज़ बनाना है, ये नूह के लिए एक नामुमकिन बात थी। ये नूह से ना हो पाए ऐसी बात थी। लेकिन फिर भी देखो कि किसी ने किसी तरह से नूह ने ये काम को अंजाम दिया। लकड़ा लेकर आओ, लकड़े को नाप लेकर काटो, उसको किले बनाओ, और किले बनाकर उसके साथ जोड़ो, हथौड़े से मारो। इतना लंबा जहाज़, इतना चौड़ा जहाज़, इतना ऊंचा जहाज़, 3 मंजिला जहाज़ कैसे बनाना? कितनी मेहनत! और ऊपर से ये जो नूह है उनको परिवार को भी संभालना है। सिर्फ जहाज़ नहीं बनाना है, परिवार को भी संभालना है, परिवार की देखभाल करनी है, परिवार का गुजारा भी करना है। उनको किसी बात की कमी कटी नहीं आनी चाहिए। हर रोज़ सुबह शाम उनको जो खाना चाहिए या जो भी चाय नाश्ता चाहिए वो सब कुछ उनके लिए ज़रूरी है। अभी नूह को ये भी काम करना है और उनको जहाज़ भी बनाना है। रिश्तेदार होंगे, रिश्तेदार के घरों में शादी, बर्थडे पार्टी, वो सब कुछ भी होता होगा। अब नूह ये सब कुछ हैंडल किस तरह से करेगा? नूह किस तरह से जहाज़ बनाएगा? किस तरह से अकेले इस काम को अंजाम दे? किस तरह से घर का गुजारा करे? कमाई के लिए क्या करे और जहाज़ बनाने के लिए क्या काम करे? ये देखने जाओ तो असंभव सी बात वो नज़र आती है। ऊपर से लोगों की सतावट, लोग आएंगे, नूह को पूछेंगे नूह जहाज़ क्यों बना रहे, और नूह बोलेंगे कि बरसात आने वाली, और लोग उसको परेशान करेंगे, कौन सी बरसात, कैसी बरसात, आज तक हमने बरसात देखी नहीं, ये है वो है। और इस कारण होता ऐसा होगा कि कई लोग नूह को पागल बोलते होंगे, कई लोग नूह के ऊपर हंसते होंगे, ठट्ठा करते होंगे। उनको भी जवाब देना, उनको भी परमेश्वर के बारे में बताना, ये सहन भी करना, घर का गुजारा करना, कितनी मुश्किल बातें हमें नज़र आती है। लेकिन फिर भी नूह ये काम कर पाए। ऐसा क्या कारण था कि नूह ने इतना बड़ा काम उसको अंजाम दिया? किस तरह से नूह ने इतना बड़ा काम जो है वो वक्त पर पूरा किया? किस तरह से ये काम हो पाया? और बाइबल में एक बात लिखी है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका अध्याय 6 और वचन 9। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पर 3 बातें नूह के लिए लिखी कि नूह वो धर्मी पुरुष, मतलब आज्ञाकार, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति। दूसरी बात, नूह जो थे वो सच्चे थे, खरे थे, वह उनका हृदय सीधा था, सभी के साथ भलाई से रहना, ये उनका काम था। और तीसरी बात, वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे।
बस यही बात थी कि अगर नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि परमेश्वर नूह के साथ साथ चलते थे। दोनों का साथ साथ चलना, अगर नूह परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर नूह के साथ है, और जैसा परमेश्वर चाहते थे, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था, वही काम ये नूह करते थे। अगर परमेश्वर जो चाहते हैं वो अगर नूह नहीं करेंगे तो नूह परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। तो यहाँ से पता चलता है कि जो परमेश्वर चाहते थे वो नूह करते थे, और परमेश्वर भी नूह के साथ साथ रहते थे, और नूह और परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने अनुग्रह पाया, और परमेश्वर उनके साथ थे। परमेश्वर साथ थे ना, इसलिए नूह ये जहाज़ बना पाए। अगर परमेश्वर साथ ना होते और नूह के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती और नूह के पास बहुत बड़े बड़े मशीन होते तो भी नूह काम नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर साथ थे, इसलिए एक नामुमकिन सा काम उन्होंने पार लगाया। उस परिवार को फिक्र इसलिए हुई कि गुजारा होता कैसे। हम चार लोग कमाई कर रहे हैं, चारों की कमाई अच्छी की और खाने वाले भी चार, फिर भी हमारा गुजारा क्यों नहीं होता? क्यों हमें कुछ पैसों की ज़रूरत उस महीने के अंत में पड़ती है? क्यों हमें कभी कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती है? तो उसका कारण यही है कि आप कितनी भी कमाई करो, लेकिन अगर परमेश्वर साथ नहीं तो फिर कितने भी पैसे हो, लेकिन उसमें गुजारा करना वो अनहोनी बात हो जाती है। क्योंकि जब परमेश्वर साथ नहीं तो और कोई साथ में होता है। परमेश्वर साथ नहीं मतलब शैतान वहाँ पर हाजिर होता है, और शैतान हाजिर होता है तो शैतान क्या करता है? वो पैसे खा जाता है, वो चोरी कर लेता है, वो छीन लेता है, दवाई में, अस्पताल में, एक्सीडेंट में, मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर गलत खर्चे में वो लेकर जाता है। कई लोगों के मुँह से मैंने सुना है कि पैसे तो आते हैं, लेकिन साथ साथ में अलग तरीके से अचानक से खर्चे भी बढ़ जाते, और खर्चे बढ़ जाते हैं तो फिर पैसे जो जिस जगह पर नहीं जाने चाहिए वहाँ पर चले जाते। तो सबसे बड़ी बात है परमेश्वर साथ है या नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर परमेश्वर हमारे साथ, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारा विरोधी कौन? जब परमेश्वर हमारे साथ तो कोई भी काम करो ना। एक परमेश्वर बोलता है अगर तू मेरी आज्ञा मानेगा और तू जिसमें भी हाथ डालेगा उसमें सफलता पाएगा। तो परमेश्वर अगर हमारे साथ है, हम उनकी आज्ञाकारी करते तो परमेश्वर हमारे साथ रहते, और परमेश्वर अगर हमारे साथ रहते तो कोई भी मुश्किल काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, कोई भी असंभव सा काम हमारे लिए असंभव नहीं होता, वो काम हो ही जाता है अगर परमेश्वर साथ है तो। सिर्फ सोचो 500 साल के बूढ़े इंसान क्या एक जहाज़ बना सकते? लेकिन कारण यही था कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, और नूह अगर परमेश्वर के साथ साथ चलते थे उसका मतलब कि परमेश्वर भी उनके साथ साथ रहते थे, और इसलिए नूह आसानी से काम कर पाए। जब मूसा मर गए और उनका दफन हो गया और सारी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई, जब यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो परमेश्वर ने यहोशू से बोला कि यहोशू जिस तरह से मैं मूसा के साथ रहा था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मूसा ने जो आज्ञा दी वो आज्ञा तो अगर मानेगा तो मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। तो यहोशू ने वही काम किया, जो मूसा ने आज्ञा दी थी वो मानते आए थे और मानते रहे, और उनके ऊपर अभी जिम्मेदारी आई। चलते चलते वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर विश्राम का देश था, जहां पर परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वो देश आ चुका था। अभी एक ही काम करना था, बस उस देश को हासिल करना था। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद यहोशू को एक बात पता चली, और बात यह थी कि बीच में यरदन नदी आई थी। बस यरदन नदी थी, और यरदन नदी को क्रॉस कैसे करेगी? और यहोशू वहाँ पर बैठ गए और बाइबल पढ़ते रहना, तो आपको पता चलेगा। यहोशू का पुस्तक पढ़ना, उसका 3रा अध्याय पढ़ना, वहाँ पर ये सारी बातें लिखी। दूसरे अध्याय में तो जो जासूस लोगों को यहोशू भेजते हैं उस यरीहो में, और 2 जासूस यरीहो में जाते, और यरीहो में जाने के लिए यरदन नदी को क्रॉस तो करना ही था।
उनको कोई मुश्किल नहीं आई, वो दोनों बिंदास से क्रॉस कर कर चले गए। उस वक्त बरसात का वक्त था और यरदन नदी का बहाव तेज था और उस पर जाना मुश्किल था, लेकिन दो लोग तो आसानी से निकल गए थे। तो 2-4 लोगों की बात नहीं थी, बात थी 35 से 40 लाख लोगों की। 2 लोग तो तैर कर किसी भी तरह से उस पार निकल जाएंगे, लेकिन अगर 35 से 40 लाख लोगों को निकलना है, कौन शुरू करेगा, कब शुरू करेगा, कैसे उस पार पहुंचेंगे, इतने ज़्यादा लोग, वो असंभव सी बात थी। और यहोशू ने देखा कि हम ऐसी जगह पर आ गए कि उस पार निकलना हम इंसान के लिए नामुमकिन है। और मालूम है 3 दिन तक यहोशू वहीं पर बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया। सभी लोग बैठ जाओ, आराम करो, विश्राम करो, हमें कुछ नहीं करना है। ना उन्होंने आगे जाने का प्रयत्न किया, ना उन्होंने कुछ खुड़खुड़ाया, ना उन्होंने परमेश्वर से कुछ बातें की, कुछ भी नहीं। बस यहोशू वहाँ पर बैठे रहे 3 दिन तक। और बाइबल में हम वचन पढ़ते हैं, यहोशू का पुस्तक उसका अध्याय 3 और वचन 1 और 2। यहोशू सवेरे उठा और सब इजराइलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर, अभी देखो यहाँ पर लिखा है 3 दिन तक वहीं पर टिके रहे। ना यहोशू कोई प्रार्थना कर रहे, ना यहोशू किसी से कुछ बोल रहे, बस 3 दिन तक वहाँ पर पड़े रहे। उनको मालूम था कि अगर मुझे यरदन नदी दिखाई देती है तो परमेश्वर को भी दिखाई देगी। अगर मुझे पता चलता है कि हम लोग क्रॉस कर कर उस पार नहीं जा सकते, तो परमेश्वर को भी पता चलने वाला है कि हम लोग उस पार नहीं जा सकते। और यहोशू ने क्या किया, सभी को बोला आराम करो, विश्राम करो 3 दिन तक। बस वहीं पर बैठे रहे और 3 दिन तक बैठे रहे। तब परमेश्वर ने उनको आइडिया बताया कि यहोशू ऐसा कर, याजक लोगों को उठाओ, उनको बोलो वाचा का संदूक हाथ में ले, उनको बोलो आगे जाओ, और उनको बोलना कि यरदन का जो पानी है उसके अंदर पैर डाल दे, और जैसे ही याजक लोगों का पैर उस पानी को लगेगा, वैसे ही जो पानी बहता है वो बहकर निकल जाएगा, और ऊपर से जो पानी आ रहा है उसका मैं ढेर लगा दूंगा। अब यहोशू को कहाँ मालूम कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यहोशू को इतना मालूम है ये काम सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, और इसे वहाँ पर रुक गए। हम इंसान क्या करते हैं कि हमारे सामने जब ऐसी मुसीबतें आती है, जब हमारे सामने ऐसी तकलीफें आती है, तो परमेश्वर तो बाजू में रहते, पहले हम लोग हड़बड़ा जाते और हमें ऐसा लगता है हम परमेश्वर क्या क्या मान रहे हैं, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम संगति में जा रहे हैं, हम प्रभु बोध ले रहे हैं, और मेरे सामने मुश्किल क्यों आई। और पहले तो कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है कि परमेश्वर आप देखते नहीं हो, परमेश्वर समझते नहीं, आप करते नहीं हो कुछ। और फिर इंसान क्या करता है, खुद के प्रयत्न करता है कि चलो मैं क्या आइडिया लगाऊं, ब्रिज बना दूं, ये करूं, वो करूं, और जितने भी आइडिया दिखती है वो आइडिया काम नहीं आती, उससे कुछ हल नहीं निकलता, और फिर इंसान थक कर फिर परमेश्वर के पास जाता है। लेकिन यहोशू समझदार है, उनको मालूम है कि ये काम सिर्फ परमेश्वर कर सकते। रुक गए वहाँ पर। परमेश्वर ने आखिर में बताया 3 दिन के बाद कि यहोशू ऐसा ऐसा कर, यहाँ से इस तरह से याजक लोगों को आगे भेज, और मैं यरदन नदी को सुखा दूंगा और तुम लोग उस पार निकल जाना। और देखो 3 दिन रुकने के बाद जब परमेश्वर के कहने के अनुसार यहोशू ने किया, तब सभी लोग आसानी से उस पार निकल गए, वरना ये काम नामुमकिन था। लेकिन देखो ये काम हुआ कैसे, जब परमेश्वर यहोशू के साथ थे। क्यों परमेश्वर यहोशू के साथ थे? क्योंकि यहोशू परमेश्वर के साथ थे। यहोशू कैसे परमेश्वर के साथ थे? तो परमेश्वर ने बोला था जिस तरह से मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। अगर जो आज्ञा मैंने मूसा ने दी है वो अगर तू मानेगा तो यहोशू का पहला चैप्टर पढ़ लेना, उसमें सारी बातें लिखी है। तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि यहोशू मेरी आज्ञाकारी करते रहना तो मैं तेरे साथ। और देखो परमेश्वर साथ थे तो यरदन नदी को परमेश्वर ने सुखा दिया और वो लोग उस पार निकल गए। चलो उस पार निकलने को तो निकल गए, लेकिन अब दूसरी मुसीबत आ गई। और दूसरी मुसीबत जो आई वो थी यरीहो की। यरीहो शहर बड़ा था, अच्छा था, और यरीहो के चारों ओर उसकी जो शहर पना थी, उसका जो कोट बनाया था वो बहुत भारी था, बहुत चौड़ा था, बहुत मजबूत था, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता था।
उस ज़माने की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी वो काम नहीं आने वाली थी और कोई भी उसको गिरा नहीं सकता था। अभी यहोशू ने एक बार फिर देखा कि एक और मुसीबत आई, कुछ नहीं बोले, बैठ गए शांति से, बोले बैठो कुछ भी नहीं करना है। और यहोशू ऐसे ही बैठे रहे, सभी लोगों को बोल दिया होगा बैठो भाई विश्राम करो। और तभी भी परमेश्वर फिर इनके पास आए और परमेश्वर ने यहोशू से बोला यहोशू क्या कर रहे, बस बैठे। अरे बोले एक काम करो उठो। और ये जो यरीहो शहर है उसकी जो शहरपन है उसकी चारों ओर एक चक्कर लगाओ, 6 दिन तक चक्कर लगाते रहो, हर रोज़ एक एक चक्कर, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और 7 चक्कर लगाने के बाद ज़ोरों से आवाज़ करना। और जैसे ही आवाज़ करोगे नरसिंगे बजाओगे तो वो कोट जो है वो शहरपना है ऐसे ही गिर जाएगी। और यहोशू के पुस्तक में लिखा है, हम पढ़ते उसका अध्याय 6 और 4 और 5 वचन। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। परमेश्वर ने बोला यहोशू ऐसा करना है। देखो यहोशू बिंदास बैठे, उनको मालूम ये काम मेरे से होने वाला नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे रहे। आखिर में परमेश्वर आए और परमेश्वर ने यहोशू को बोला यहोशू इतना कर। मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ ऐसा स्पष्ट बाइबल में नहीं लिखा, इतना याद रखना। ये सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन कहना क्या चाहता है। यहोशू बैठे रहे, परमेश्वर आए और परमेश्वर ने बताया ऐसा करना है, 6 दिन तक हर रोज़ एक चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर। यहोशू कुछ नहीं बोलते कि परमेश्वर ऐसे होगा, ऐसे होता है कि नहीं होता है, कुछ नहीं। उनको एक ही बात मालूम है कि परमेश्वर ही कर सकते, मेरे से नहीं होने वाला। तो देखो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा किया और परमेश्वर आए और परमेश्वर ने जैसे बताया वैसा ही उन्होंने किया और शहरपना गिर गई और यरीहो को इन लोगों ने जीत लिया और यरीहो के ऊपर इन लोगों ने विजय प्राप्त किया। अभी तो सभी लोग खुश थे, सभी लोग जोश में थे क्योंकि यरदन नदी ढेर हो गई थी। उसके बाद यरीहो का शहरपना टूट गया था, उसके बाद यरीहो के ऊपर विजय भी प्राप्त कर लिया था। अभी सभी लोग पूरे जोश में, पूरे विश्वास में, सब कुछ सही है। लेकिन यरीहो के साथ जो युद्ध हुआ था वहाँ पर आकान नाम के इंसान ने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि उसको लालसा लगी सोना और चांदी की और कुछ कपड़े की, और परमेश्वर ने मना किया था कि यहाँ से कुछ भी मत लेना, जो भी मिले वो परमेश्वर को समर्पित कर देना। तो लिया वो गलती नहीं थी, लेकर परमेश्वर को दे देना था। लेकिन इससे देखा मुझे कोई देख नहीं रहा, तो उसने अपने तंबू में ज़मीन में वो सोना चांदी और कपड़ा छुपा दिया। उसको ऐसा किसी को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर देख रहे थे। अभी उसके बाद एक छोटा शहर था और शहर का नाम था एक, और एक के सामने लड़ाई करनी थी। जासूस लोग गए, जासूस लोगों ने बताया यहोशू सभी लोग लड़ने नहीं जाना है, बस हम 2000 जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 जाएंगे और हम आराम से विजय प्राप्त करके लौटेंगे। यहोशू ने भी देखा चलो जासूस लोग जो कहते हैं बात सही है, और सबसे बड़ी बात तो परमेश्वर हमारे साथ है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ तो डर किस बात का। 3000 लोग गए लड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर इस बार साथ में नहीं थे, और परमेश्वर साथ में नहीं थे इसलिए 36 लोग इज़राइल के मार दिए गए और सभी लोग वापस मुड़कर भागे। और जैसे यहोशू को पता चला, यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े और परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर पड़े। अभी देखो यहोशू कुछ और भी कर सकते थे। जो सेनापति होगा या जिसको बोला गया इस तरह से युद्ध करना है, उसको बुलाकर पूछते भाई साहब अच्छे से नहीं लड़े, मैंने जैसे योजना बताई उस योजना से नहीं लड़े, क्यों हार कर आए, क्या हुआ था ऐसा। लेकिन यहोशू को मालूम है सच्चा कारण सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, और वही मुझे बता सकते। ये लोग तो कुछ भी बोल सकते, लेकिन परमेश्वर है तो परमेश्वर सब कुछ सच बताएंगे, और परमेश्वर को सच्चाई मालूम है। इसलिए वो परमेश्वर के आगे मुँह के बल गिर पड़े, शाम तक गिर पड़े।
फिर परमेश्वर आए और यहोशू को बोला, यहोशू क्यों ऐसे गिर पड़ा है? तो बोले हमारे लोग हार गए, 36 इंसान मर गए परमेश्वर, ऐसा कैसे? और तब परमेश्वर ने बताया कि जो आकान है उसने गलती की, उसने गुनाह किया, उसने कुछ श्रापित चीज़ें अपने पास रखी और इस कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं था। अभी देखो, यरीहो को जो मार सकते हैं वही योद्धा लोग, वही तलवार, वही हथियार, वही योद्धा कि एक छोटे से ए नाम के शहर को नहीं मार सकते थे। लेकिन बात है परमेश्वर की, आप में कितनी ताकत है, आप में कितना सामर्थ्य है, आप में कितनी अकल है, उससे ज़्यादा ये निर्भर करता है कि परमेश्वर आपके साथ है या परमेश्वर का आपके साथ नहीं है। हमारे पास ज्ञान हो, समझ हो, बुद्धि हो, पैसा हो, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं तो हो सकता है हम कहीं भी मार खा सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ पैसा नहीं, हमारे पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, अकल नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर परमेश्वर साथ है तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और यहोशू के पुस्तक में लिखा है उसका 7वां अध्याय और वचन 6। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांस तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। यहाँ पर लिखा है शाम तक पड़े रहे। क्यों शाम तक पड़े रहे? ये लोग शाम तक नहीं पड़े रहे थे, जब तक परमेश्वर आए तब तक पड़े रहे। अगर शाम को परमेश्वर नहीं आते तो रात तक पड़े रहते, अगर रात को नहीं आते तो सुबह तक पड़े रहते। ये लोग तब तक पड़े रहे जब तक परमेश्वर उनके पास नहीं आए। टाइम इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, नहीं आते तो शाम को भी नहीं उठने वाले थे। वो तो परमेश्वर आए इसलिए, परमेश्वर ने उठाया इसलिए उठे। क्यों? एक ही बात मालूम है, जो हमारी समस्या है उसको कौन दूर कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर, बस। हमारी ताकत नहीं, हमारे योद्धा लोग नहीं, हमारे हथियार नहीं, हमारी जो समस्या है उसका हल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर निकाल सकते। इसलिए परमेश्वर के पास जाओ बस। और यहोशू परमेश्वर के पास गए, तब ये बात उनके जीवन में हुई। पिछले दिनों में एक गवाही सुनने को मिली थी मार्टिन भाई से। उनकी कार के अंदर कुछ आवाज़ आ रही थी और आवाज़ आ रही थी तो मालूम नहीं उन्होंने कहीं पर दिखाया तो अंदाजे से 40-50 हज़ार रुपये कुछ खर्च था। और वो इस बात के लिए प्रार्थना में थे और उनको कुछ आइडिया आया, यूट्यूब पर देखने लगे कि आवाज़ कैसे जा सकती है। और उसमें एक छोटा सा खर्चा था, मालूम नहीं 1000-2000 का। और वो कर देख लिया कि चलो मैं ऑनलाइन ये सामान मंगवा लेता हूँ और ये कर देख लेता हूँ, कहाँ 50,000 और कहाँ 2000 में काम ख़त्म हो गया। और उन्होंने ये गवाही दी थी, जिन लोगों ने सुनी होगी उनको मालूम होगा। हालेलुया। बात क्या थी? एक प्रार्थना। बात क्या थी? परमेश्वर के पास जाना। शोरूम वाले कुछ भी बोले, लेकिन वो मैकेनिक तो है नहीं कार के, लेकिन काम तो हो गया हमारा। तो बात यही है कि परमेश्वर के साथ रहना। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, तब कोई भी काम हो, चाहे असंभव सा काम हो, वो काम हो जाता है। लेकिन इंसान जब तक इंसान के पीछे भागेगा, इस संसार के ज्ञान के पीछे भागेगा, अपनी जहाँ पर पहचान होगी वहाँ पर भागेगा, तब तक हो सकता है कि उसका काम ना हो। लेकिन अगर वो परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर की आज्ञाकारी करे, फिर तो उसका काम पक्का होने वाला है। ये जगह एक ऐसी है परमेश्वर की, ये परमेश्वर एक ऐसी जगह है, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति है कि अगर उनके पास हम जाए, उसके बाद हमें और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। एक बार एक बहन थे और उनकी बाईं आँख में कुछ समस्या थी, तो वो एक आई स्पेशलिस्ट के पास चले गए। बोले मेरी बाईं आँख में कुछ दर्द है, दिखने में कुछ कमज़ोरी है, देखो तो। और डॉक्टर ने बोला आप पास वाले अस्पताल में चले जाओ। बोले क्यों?
बोले मैं तो दाहिनी आँख का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं बाहीं आँख का स्पेशलिस्ट हूँ। दुनिया में ऐसा हो सकता है कि हम किसी के पास जाए, वहाँ पर हमारा काम ना हो और वहाँ से वो हमें किसी और जगह पर भेजे, लेकिन परमेश्वर के पास जाए तो वहाँ बात समाप्त हो जाती है। परमेश्वर नहीं बोलने वाले ये काम मेरे से नहीं होगा, परमेश्वर नहीं कहने वाले कि अब और जगह पर तू जा, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये बीमारी मेरे से दूर नहीं हो सकती, ये समस्या मेरे से नहीं जा सकती। परमेश्वर के पास जाओ, मतलब वो आखिरी ठिकाना, वहाँ पर पहुँच गए, अभी भटकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक परमेश्वर के पास नहीं जाओगे तब तक हम क्या करेंगे, भटकते रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के पास जाते हैं तब हमारी सफ़र खत्म हो जाती है, हमारा भटकना खत्म हो जाता है। जो वचन आज हमने पढ़ा था वहाँ पर ऐसी घटना हो गई, एक इंसान था और उसके बेटे को दुष्ट आत्मा थी। अभी उसके बेटे को दुष्ट आत्मा थी और दुष्ट आत्मा बचपन से थी। अभी 2 दिन पहले मेरे पर किसी का फ़ोन आया और जिन्होंने फ़ोन किया उन्होंने पहले तो अपनी पहचान दी कि यहाँ से मुझे आपका नंबर मिला, और फिर बताया कि यहाँ पर एक लेडीज़ है, उस लेडीज़ का दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है और कुछ बाहरी चीज़ उसको है, मतलब कि कोई भूत प्रेत उसके अंदर आ गया है। तो बोले क्या आप अभी उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो? मैं बोला हाँ, मैं अभी कर सकता हूँ प्रार्थना। और मैंने प्रार्थना भी की। प्रार्थना करने के बाद, मेरा धन्यवाद करने के बाद एक बात और उन्होंने बताई कि अगर हम आपको बुलाए तो क्या आप हमारे पास आ सकते हो? आ सकते हो। लेकिन उन्होंने जो बात बताई कि पिछले 2-3 महीने से ऐसी बात है, 2-3 महीने से। अभी क्या 2-3 महीने बैठे रहे होंगे? ये बैठे नहीं होंगे, 2-3 महीने और भी प्रयत्न किए होंगे और भी कहीं गए होंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कहीं धागा ताबीज करने के लिए गए होंगे, मसीह को मानने वाले। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जब तक परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब तक हमारा भटकना चालू ही रहता है। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, कहीं पर भी जाएंगे कुछ हो सकता है। अभी ये जो बाप है उसको जब प्रभु से ने पूछा कि इस बेटे को कब से दुष्ट आत्मा है, उसने बोला बचपन से है। तो बचपन से है तो बचपन से अभी तक ये बैठा तो नहीं रहा होगा। बोले क्या करता है? बोले उस दुष्ट आत्मा उसको कभी पानी में डाल देता है, कभी आग में भी डाल देता है, लेकिन अभी तक बचा हुआ है। इसका मतलब शैतान ने कई बार ऐसे प्रयत्न किए और उसके बाप को ये प्रयत्न मालूम है। तो क्या उसका बाप बैठा रहेगा, छोड़ो कोई बात नहीं, हम बस उसके सामने ही बैठे रहेंगे, जब पानी में डालेंगे तो निकाल देंगे, जब आग में डालेंगे तो निकाल देंगे। क्या ऐसे उसके साथ साथ रहते होंगे? नहीं, उन लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किए होंगे, मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर गए होंगे, क्या क्या किया होगा मालूम नहीं। लेकिन उस वक्त अचानक से प्रभु यीशु प्रकट हुए, इस धरती पर प्रभु यीशु प्रकट हुए और प्रभु यीशु का नाम चारों ओर फैलने लग गया और लोगों को पता चलने लगा कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति आया है और वो चमत्कार करते हैं, बीमारियां दूर करते हैं और दुष्ट आत्मा को तो ऐसे ही निकाल देते हैं। बस ये क्या क्या करते हैं, भाग जाता है। और प्रभु यीशु ने 12 चेले ठहराए, उनको भी अधिकार दिया, उन लोगों ने भी काम किया। 70 चेले ठहराए, उन लोगों ने भी काम किया। अब ये बातें भी फैल गई चारों ओर, उनके चेले भी ये काम करते। और एक बार उसके 70 चेले प्रभु यीशु के कहीं जा रहे होंगे और तभी ये बालक और उसका बाप उनको मिल गए। खुश हो गया होगा, यीशु मसीह के चेले, यीशु के चेले, यीशु के चेले, आज तो मेरा काम हो ही जाएगा। यीशु मसीह इतने काम करते हैं, चेले इतना काम करते, आज तो मेरा काम हो ही जाएगा। और 70 चेलों को बोला इसका भूत प्रेत निकालो। उन लोगों ने प्रयत्न भी किए, काफ़ी प्रार्थना की होगी, उसको डांटा भी होगा, लेकिन चारों ओर लोग बातें करने लगे और इससे दुष्ट आत्मा नहीं निकलता, इससे भूत प्रेत निकलता नहीं। बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, 70 चेले, ये बाप बेटे और भी मालूम नहीं कितने लोग वहाँ पर जमा हो गए। अभी प्रभु से वहाँ अपने 12 चेले को लेकर वहीं से जा रहे थे। उन्होंने देखा ये भीड़ क्यों है, वो भी वहाँ पर गए, अचंबा करने लगे इतने सारे लोग क्यों है। और पता चला कि यहाँ पर किसी को दुष्ट आत्मा है। और बालक के बाप ने जब प्रभु यीशु को देखा, प्रभु यीशु के पास आए और आकर बोलने लगे, यीशु यीशु मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा है और मैं उसको तेरे चेलों के पास लेकर आया, चेले भी नहीं निकाल पाए।
हालेलुया। ध्यान से समझना, प्रभु यीशु के चेले भी फेल हो सकते, लेकिन प्रभु यीशु फेल होंगे? चेलों के पीछे भी भागने की जरूरत नहीं, उसके पीछे भी मत भागो। वहाँ भागोगे तो भी आखिर में कहाँ जाना पड़ेगा? प्रभु यीशु के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो हमारी दौड़ कहाँ पर खत्म होती है? हमारी खोज कहाँ पर खत्म होती है? हमारी समस्या कहाँ खत्म होती है? हमारी समस्या सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के पास खत्म होती है। उनके चेलों के पास भी हो सके कि समस्या खत्म नहीं होगी। और मालूम है, प्रभु यीशु ने यही सिखाया था, जाओ बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को भी जिंदा करो, लेकिन स्वर्ग का राज प्रकट करो। प्रभु यीशु ने ये बात सिखाई थी, लोगों को बताना स्वर्ग राज पास में है। ये प्रभु यीशु के चेलों के लिए सबसे बड़ी बात है। हम विश्वासी लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा काम क्या है? स्वर्ग राज को प्रकट करना। बीमारी दूर करना हमारा काम नहीं, भूत प्रेतों को निकालना हमारा काम नहीं, लेकिन स्वर्ग राज को प्रकट करना वो सबसे बड़ा काम है। अगर भूत प्रेत निकालते हो, अगर चंगाई देते हो, लेकिन उसके साथ ये काम नहीं, तो फिर वो काम का कोई अर्थ नहीं, भविष्यवाणी करने का कोई अर्थ नहीं। हमें भी तो प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करना है, प्रभु यीशु के स्वर्ग राज का प्रकट करना हमारे लिए अवश्य है। प्रभु यीशु ने बोला, जिस शहर में जाओ, अगर वो लोग तुम्हारा इनकार करें तो अपने पैरों पर लगी वहाँ की मिट्टी भी वहीं पर झाड़ देना, लेकिन इतना तो उनको बोल देना कि स्वर्ग का राज पास में है। बोलो कोई ना माने तो उनको भी क्या बोलो, स्वर्ग का राज पास में है। और स्वर्ग राज किसका है? प्रभु यीशु का। मतलब क्या बोलना है? प्रभु यीशु पास में है। प्रभु यीशु पास में है तो क्या? भाई उनके पास जाओ। प्रभु यीशु ने क्या बोला कि जिस घर में तुम जाओ उस घर वाले को ऐसा कहो कि शांति हो, और अगर वहाँ कोई शांति का पुत्र होगा तो तुम्हारी शांति उसको मिलेगी, लेकिन वहाँ शांति का पुत्र नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास रहेगी, उनको नहीं मिलने वाली। तो शांति मतलब तो प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु शांति है, तो शांति का पुत्र मतलब प्रभु यीशु की आज्ञा मानने वाला। तो सेवक को किसी के घर में जाकर क्या ऐसा बोलना है, ए शांति हो जाओ यहाँ पर? उनको ये बताना है कि शांति मतलब प्रभु यीशु, उनकी आज्ञा मानो, उनके पुत्र बनो तो शांति आएगी। सेवक के बोलने से शांति नहीं आती। कभी कोई विश्वासी किसी के घर पर जाकर बोले शांति हो, तो कोई शांति नहीं आने वाली। उसको यही सिखाना पड़ेगा कि भाई साहब मैं भी आया हूँ ना, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, यीशु के पास जाओ। तो चेलों का काम क्या है? लोगों को यीशु के पास लाना काम है। आंद्रिया देखो, एक बच्चे को पकड़ कर लेकर आएगा, यीशु यीशु इसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, प्रभु यीशु के पास लेकर आया था। आंद्रिया देखो, पतरस को लेकर प्रभु यीशु के पास चले गए, ये मेरा भाई है, इसका नाम सिमोन है। प्रभु यीशु ने बोला नहीं, इसका नाम अभी से कैफा रहेगा। हमें लोगों को प्रभु यीशु के पास पहुंचाना है। मैं कर सकता हूं नहीं, मेरी प्रार्थना से हो जाएगा ऐसा नहीं। चाहे परमेश्वर हमको अधिकार दिया, अधिकार काम का नहीं है अगर हम प्रभु यीशु के पास किसी को नहीं पहुंचाते। हमारा काम लोगों को प्रभु यीशु के पास पहुंचाना है, क्योंकि वहीं पर सामने वाले की दौड़ या खोज वहीं पर ख़त्म होती, नहीं तो वहाँ तक तो उसको भागना ही पड़ता है। और इसलिए सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि हम लोगों के पास जाकर प्रभु यीशु की पहचान कराएं। और जो वचन हमने पढ़ा था मरकुस उसका 9वां अध्याय, और हम पढ़ते उसका 17 और 18 वचन। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। क्या बोलता है? मैं तेरे चेलों के पास लाया था, चेले नहीं निकाल पाए, क्योंकि जब चेले प्रभु यीशु के साथ नहीं, तो इसको कैसे बोले कि तू यीशु के पास जा? सबसे पहले हमें प्रभु यीशु के साथ रहना है, और हमें प्रभु यीशु के साथ रहना है तो प्रभु यीशु के जैसा बनना पड़ेगा, प्रभु यीशु के जैसा स्वभाव हमारा होना पड़ेगा। इसलिए हम गाना गाते हैं ना, जैसे आप पवित्र हो मुझे भी वैसा ही बनाओ। और प्रभु यीशु ने यही बात बताई कि जैसा तुम्हारा सृजनहार तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। अगर हम परमेश्वर के जैसे बनेंगे तो हम परमेश्वर के साथ रह पाएंगे,
और हम परमेश्वर के साथ रह पाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रह पाएंगे। और जब परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो वहाँ पर हमारी खोज सब कुछ वहाँ पर ख़त्म। और अगर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो लोगों को क्या बोलेंगे, आजा भाई तू भी परमेश्वर के साथ जुड़ जा, तू भी परमेश्वर के साथ रह। अभी 70 चले ये तो बात बता नहीं रहे। इस भाई साहब को इतना बता दिया होता कि देख भाई तेरे बेटे के अंदर भूत प्रेत है ना, यीशु मसीह का काम है आ जा तो यीशु मसीह के पास। और अगर वो यीशु मसीह को ग्रहण करता तो चाहे यीशु मसीह वहाँ पर नहीं पहुँचते तो अभी काम हो जाने वाला था। लेकिन अभी यही तो यीशु मसीह को छोड़कर जा रहे थे, तो फिर वो यीशु मसीह का नाम कैसे ले सकते, कैसे यीशु मसीह के साथ जोड़ सकते। और इसलिए भूत प्रेत नहीं निकाल पाए। आखिर में इस इंसान को, इस बच्चे के बाप को किसके पास आना पड़ा, प्रभु यीशु के पास। ये बात सभी लोग अपने दिमाग में बैठा दो। आपके जीवन में बीमारी आए, समस्या आए, कोई प्रश्न आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप जितना भी भागो भागते रहो, भागते ही रहोगे। लेकिन जब प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाओगे, और प्रभु यीशु के साथ जुड़ना मतलब प्रभु यीशु की आज्ञा मानना, उनके जैसा बनना, उनके साथ रहोगे तो वो आपके साथ रहेंगे। और वहाँ पर जाने के बाद वो कहीं पर आपको नहीं भेजने वाले, वहाँ पर आपकी सारी समस्या, सारी बीमारियाँ, सब कुछ वहाँ पर खत्म। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रभु यीशु के पास जाना है। और कहीं पर भी भटकोगे, प्रभु यीशु के चेलों के पास भी जाएंगे तो हो सकता है वो चेला सही नहीं, तो आपको प्रभु यीशु के साथ नहीं जोड़ेगा। और नहीं जोड़ेगा तो फिर आपकी दौड़ अभी भी चालू रहेगी, ये नहीं और पास्टर, वो पास्टर नहीं और पास्टर, चलता रहेगा। लेकिन अगर प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी सारी समस्याएं वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें किससे जुड़ना है, प्रभु यीशु के साथ हमें जुड़े रहना है। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। सभी लोग अपनी आँखें बंद रखें। और ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, अपने आप से सवाल करें, अपनी आत्मा से बातें करें। क्या आज जिस तरह से नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, क्या आज मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता हूँ? जिस तरह से यहोशू अपना प्रयत्न न करते हुए परमेश्वर का इंतज़ार करते हुए परमेश्वर के पास बैठे रहते थे, और परमेश्वर खुद आकर उनको बताते थे कि यरदन को किस तरह से क्रॉस करना है। वो आकर बताते थे किस तरह से यरीहो की शहरपनाह टूट जाएगी। क्या हम उस तरह से परमेश्वर के साथ रहते हैं? प्रभु उसने बोला था कि यहोशू, जिस तरह से मैं मूसा के साथ रहा था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूँगा। लेकिन ये बात तभी हो सकती है जब तू मूसा की दी हुई आज्ञा को मानेगा। क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए, परमेश्वर जैसे पवित्र बनते हुए, क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ भी नहीं चलेंगे। और जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हमको भटकना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, हमारी समस्या वही की वही रहेगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, उनकी आज्ञाकारी करेंगे, उनके जैसे बन जाएंगे, तो हम उनके पास पहुंच सकते हैं। और उनके पास पहुंचने के बाद हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। हम सभी उस परमेश्वर के पास रहे, उनके साथ जुड़ कर रहे, उनकी आज्ञाकारी करें। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसी की कृपा हम सभी पर होने पाए।